मेष राशि वालों, क्या कभी ऐसा लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? आपकी वो जोशीली, साहसी और कभी न हारने वाली मंगल की ऊर्जा जब काबू से बाहर हो जाती है तो क्या वो गुस्सा, जल्दबाजी और बेसब्री में बदल जाती है? ज्योतिष कहता है कि आपका मंगल आपको एक योद्धा बनाता है, लेकिन यही योद्धा जब बिना सोचे समझे लड़ने लगता है तो रिश्ते जलते हैं, करियर के मौके हाथ से निकलते हैं और मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। आप एक शानदार आइडिया के साथ कोई काम शुरू करते हैं, लगता है पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो जोश हवा हो जाता है। एक छोटी सी बात पर इतना भड़क जाते हैं कि बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। आप जानते हैं कि आप में दुनिया बदलने की काबिलियत है, लेकिन आपकी अपनी ही एनर्जी आपको रोक रही है। हैरानी की बात है कि इस सदियों पुरानी ज्योतिष की पहेली का एक सिरा आज के न्यूरोसाइंस से भी जुड़ता है। देखिए, प्राचीन ऋषियों ने ग्रहों और इंसानी व्यवहार के बीच के पैटर्न को मंगल, शनि और अग्नि तत्व की भाषा में समझाया। आज विज्ञान उन्हीं व्यवहारों को न्यूरॉन्स, इमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भाषा में समझने की कोशिश कर रहा है। ये दो अलग अलग लेंसेस हैं जो एक ही समस्या की तरफ इशारा कर रही है। और अच्छी खबर यह है कि आपके अंदर अपनी इस ऊर्जा को साधने और उसे सफलता में बदलने की ताकत मौजूद है। यह वीडियो सिर्फ राशियों या उपायों के बारे में बिल्कुल नहीं। यह ज्योतिष के प्रतिमात्मक ज्ञान को विज्ञान की प्रैक्टिकल तकनीकों से जोड़ने के बारे में। यहां मैं उन 5 ब्रेन हैक्स के बारे में बताऊंगा जो मेष राशि के इस सीक्रेट कोड को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये तकनीकें आपके आवेग को एक मजबूत इरादे में, आपके गुस्से को रचनात्मकता में और आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को लेजर शार्प फोकस में बदलने के मदद कर सकती है। अगर आप अपनी मंगल की ऊर्जा के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए पहले इस पजल के दोनों हिस्सों को ठीक से समझ लेते हैं। एक तरफ हजारों साल पुराना ज्योतिष का प्रतीकात्मक ज्ञान है और दूसरी तरफ आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की खोजें हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है, एक शुरुआत, एक चिंगारी। इसका स्वामी ग्रह है मंगल, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है। यह अग्नि तत्व की राशि है जो इसे तेज और जोशीला बनाती है। ज्योतिष की मान्यता कहती है कि यही मंगल जब अनियंत्रित हो जाता है तो साहस दुस्साहस में, ऊर्जा गुस्से में और पहल जल्दबाजी में बदल जाती है। मेष राशि के लोग अक्सर काम शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का धैर्य नहीं रख पाते। अब इसी कहानी को न्यूरोसाइंस के लेंस से देखते हैं। यहां यह साफ करना जरूरी है कि विज्ञान ये बिल्कुल नहीं मानता कि मंगल ग्रह आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। हम यहां इन दो ज्ञान प्रणालियों के बीच सिर्फ एक रूपक या समानांतर संबंध बना रहे ताकि हम अपने व्यवहार को बेहतर समझ सकें। ज्योतिष जिसे मंगल की ऊर्जा कहता है, न्यूरोसाइंस उसे हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की गतिविधि के रूप में देख सकता है। हमारे दिमाग में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे इमिगडाला कहते हैं। यह हमारे ब्रेन का खतरे का अलार्म है। जब भी कोई तनाव या इमोशनल सिचुएशन आती है, इमिगडाला तुरंत एक्टिवेट होकर लड़ो या भागो यानी फाइट एंड फ्लाइट का सिग्नल देता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जिसे ज्योतिष मंगल का योद्धा स्वभाव कह सकता है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार। वही हमारे माथे के ठीक पीछे मस्तिष्क का एक और हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हमारे ब्रेन का सीईओ है। इसका काम है तर्क करना, योजना बनाना और भावनाओं पर ब्रेक लगाना। यह वो हिस्सा है जो इमिगडाला के लड़ो सिग्नल को सुनकर कहता है, रुको, सोचते हैं, क्या यह सच में लड़ने लायक बात है? जिन व्यावहारिक पैटर्न्स को ज्योतिष मेष राशि से जोड़ता है, जैसे गुस्सा और आवेग,
उन्हें अगर न्यूरोसाइंस की भाषा में समझना हो तो कह सकते हैं कि यह एक अति संवेदनशील एमिग्डाला और एक कम प्रभावी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच के संघर्ष जैसा है। यानी युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला एमिग्डाला बहुत जल्दी अलार्म बजा देता है और तार्किक सोच की सीईओ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस अलार्म को शांत करने में थोड़ी देर कर देता है। नतीजा गुस्सा, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे रिएक्शन। तो इस वीडियो का मकसद ज्योतिष को विज्ञान से साबित करना नहीं है, बल्कि इन दोनों शक्तिशाली नजरियों का इस्तेमाल करके आपके लिए एक प्रैक्टिकल रोडमैप तैयार करना है। हम ज्योतिष के प्रतीकों का इस्तेमाल समस्या को पहचानने के लिए करेंगे और मनोविज्ञान की तकनीकों का इस्तेमाल उसे हल करने के लिए। तो चलिए उन 5 ब्रेन हैक्स की दुनिया में चलते हैं जो आपके दिमागी पैटर्न्स को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अब हम उन 5 शक्तिशाली ब्रेन हैक्स पर आते हैं जो सीधे आपके व्यवहार और सोच पर काम करते हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जो आपके सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलने में मदद कर सकती है। ब्रेन हैक नंबर 1, आवेग का अंत, तीसरे व्यक्ति में आत्मचर्चा। यह उपाय काम करेगा उन ज्योतिषीय समस्याओं में जिनमें मंगल का विनाशकारी आवेग काम करता हो। मेष राशि का स्वभाव है पहल करना। मंगल की ऊर्जा उन्हें फौरन एक्शन लेने को कहती है, लेकिन जब यह ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो फौरन एक्शन बिना सोचे समझे एक्शन में बदल जाता है। यह वही आवेग है जिसके कारण आप गुस्से में वो मैसेज भेज देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, या मीटिंग में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। आप प्रतिक्रिया करते हैं, विचार नहीं। इसका मनोवैज्ञानिक समाधान है भावनाओं से दूरी बनाना। जब कोई आपको ट्रिगर करता है, कोई आलोचना करता है या ट्रैफिक में कोई गलत कट मारता है तो आपका एमिग्डाला यानी इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है। रिसर्च बताती है कि इस भावनात्मक तूफान को शांत करने का एक हैरान करने वाला सरल तरीका है तीसरे व्यक्ति में आत्मचर्चा या इलिज्म। जब आप अपने बारे में मैं की बजाय अपने नाम से या तुम कहकर सोचते हैं तो आप अपनी भावनाओं से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेते हैं। आपके दिमाग को लगता है जैसे आप किसी और की समस्या के बारे में सोच रहे हैं, अपनी नहीं। ये छोटी सी दूरी आपके इमोशनल ब्रेन को शांत करने और आपके तार्किक ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस कंट्रोल में लाने के लिए काफी होती है। इस हैक का उपयोग करना बहुत ही आसान है। अगली बार जब आपको तेज गुस्सा या आवेग महसूस हो तो स्थिति को पहचाने और अपने अंदर की आवाज को बदल दे। मान लीजिए आपके बॉस ने आपकी सबके सामने आलोचना की और आपको तुरंत जवाब देने का मन कर रहा है। आपके अंदर की आवाज कह रही है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अभी जवाब देना होगा। तुरंत स्विच करें, इस मैं को अपने नाम से बदल दे। अगर आपका नाम अजिंक्य है तो खुद से कहे अजिंक्य तुम अभी बहुत गुस्सा हो, रुको, गहरी सांस लो, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, इस पर बाद में शांति से बात कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि ऐसा करते ही आपकी भावना की तीव्रता कम हो गई है। अब आप समस्या के अंदर नहीं बल्कि उससे बाहर खड़े हैं। इससे आपको सोचने और एक बेहतर फैसला लेने का कीमती समय मिल जाता है। इसका रोज अभ्यास करें। इसे सिर्फ बड़ी भावनात्मक स्थितियों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी झुंझलाहट में भी आप आजमा सकते हो। लाइन में इंतजार करते हुए अधीरता हो रही है तो अजिंक्य शांत हो जाओ, बस कुछ मिनटों की ही तो बात है। यह छोटा सा भाषाई बदलाव आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यह मंगल की आवेगी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ब्रेन हैक नंबर 2, रचनात्मक रुकावट द्वारा क्रोध का रूपांतरण करें। यह उपाय काम करेगा उन समस्याओं में जिनमें क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट जाता हो। मेष राशि और राशि स्वामी मंगल दोनों अग्नि तत्व के हैं।
राशि का चरस स्वभाव इस अग्नि को और भड़काता है। इसलिए मेष राशि और क्रोध का नाता गहरा है। मेष का गुस्सा अचानक तेज और विस्फोटक होता है। यह एक ज्वालामुखी की तरह है जो बिना चेतावनी के फटता है और सब कुछ जला देता है। यह गुस्सा अक्सर तब आता है जब मेष राशि वालों को लगता है कि उनकी आजादी छीनी जा रही है या चीजें उनकी मर्जी से नहीं हो रही। यह मंगल की कच्ची ऊर्जा है जिसे राशि के चरस स्वभाव के कारण कोई सही दिशा नहीं मिलती। मेष राशि पर काम कर रही इस नैसर्गिक ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक समाधान है गुस्से के पैटर्न को तोड़ना। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका शरीर फाइट मोड में चला जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ने लगती है और मांसपेशियां तन जाती है। यह एक दुष्चक्र है। जितना आप गुस्सा होते हैं उतने ही ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन आपको और गुस्सा दिलाते हैं। इस लूप को तोड़ने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक पैटर्न इंटरप्ट यानी रचनात्मक रुकावट की जरूरत होती है। इसका आइडिया यह है कि आप अचानक कोई ऐसी शारीरिक क्रिया करें जिसकी आपके दिमाग को उम्मीद ही ना हो। यह भ्रम गुस्से के रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है और आपको उस चक्र से बाहर निकालने का मौका देता है। इस हैक का लक्ष्य गुस्से की ऊर्जा को कहीं और मोड़ना है, उसे दबाना नहीं। अपने ट्रिगर को पहचानें। ध्यान दें कि आपको गुस्सा कब और क्यों आता है। अपने ट्रिगर्स को जानना आपको तैयार रहने में मदद करेगा। एक इंटरप्ट एक्शन चुनें। पहले इसे एक सरल, थोड़ी अजीब या अप्रत्याशित शारीरिक क्रिया तय कर लें, जैसे उठकर 10 जंपिंग जैक करना, अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारना, दीवार पर 20 पुशअप्स लगाना, दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींचना और फिर अचानक ढीला छोड़ देना। जोर से कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर देना। जैसे ही आपको लगे कि आपका गुस्सा बढ़ने लगा है, तुरंत अपनी चुनी हुई क्रिया करें। इंतजार न करें। मान लीजिए आपकी किसी से बहस हो रही है और आपको लग रहा है कि आप चिल्लाने वाले हैं। उसी पल अपने आप से कहे, 1 मिनट रुको, और दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींच ले और फिर अचानक ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को चैनलाइज करें। यह शारीरिक क्रिया मंगल की विस्फोटक ऊर्जा को एक सुरक्षित आउटलेट देती है। यह गुस्से के चक्र को तोड़ती है और आपके दिमाग को सोचने का मौका देती है। जब आप अपनी चुनी हुई इंटरप्ट एक्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भावनात्मक स्थिति बदल चुकी है। अब आप संवाद करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। यह मंगल की ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि उसे चैनलाइज करना है, यानी जैसे एक एथलीट की तरह इस्तेमाल करना है, न कि एक विनाशकारी योद्धा की तरह। ब्रेन हैक नंबर 3, बिखराव पर विजय, पोमोडोरो तकनीक और 10% फिनिश रूल। यह उपाय काम करेगा उन ज्योतिषीय समस्याओं में जिनमें मंगल की अधीरता वाला स्वभाव काम करता हो, यानी काम शुरू करने का जोश और खत्म करने का अभाव। मेष राशि वाले एक शानदार स्टार्टर है। मंगल की ऊर्जा उन्हें नए प्रोजेक्ट्स की ओर खींचती है, लेकिन यही मंगल उन्हें अधीर भी बनाता है। जैसे ही किसी काम का शुरुआती मजा खत्म होता है, वे बोर होने लगते हैं और किसी अगली रोमांचक चीज की तरफ भागते हैं। ज्योतिष की भाषा में उनमें मंगल यानी पहल या अधीरता बहुत होती है, पर शनि यानी अनुशासन और धैर्य की कमी होती है। नतीजा, दर्जनों अधूरे प्रोजेक्ट्स और अधूरी क्षमता का एहसास। मेष राशि पर काम कर रही अधीरता वाले स्वभाव की नैसर्गिक ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक समाधान है फोकस और मोटिवेशन का प्रबंधन। ऐसे व्यवहार के पीछे मनोविज्ञान के 2 कारण हैं। पहला है नॉवेल्टी बायस। हमारा दिमाग नई और रोमांचक चीजों की तरफ भागता है क्योंकि उनसे हमें खुशी और प्रेरणा का एहसास होता है। जब काम पुराना हो जाता है तो मजा कम हो जाता है और प्रेरणा भी। दूसरा कारण है अटेंशन फैटिग। हमारा फोकस एक मांसपेशी की तरह है जो थक जाता है। इसका समाधान 2 हिस्सों में है। पोमोडोरो तकनीक से अपने फोकस को मैनेज करना और 10% फिनिश रूल से खुद को काम पूरा करने के लिए प्रेरित करना। पोमोडोरो फोकस बनाए रखने की एक बहुत प्रसिद्ध तकनीक है। एक काम चुने,
तय करें कि आप अगले 25 मिनट सिर्फ एक ही काम करेंगे। टाइमर लगाएं, 25 मिनट का टाइमर सेट करें, लेजर फोकस से काम करें। इन 25 मिनटों में सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम पर ध्यान दें। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। छोटा ब्रेक ले जब टाइमर बजे। टाइमर बजे तो काम रोक दे और 5 मिनट का ब्रेक ले। इस ब्रेक में उठे, स्ट्रेचिंग करे, लेकिन काम से जुड़ा कुछ न सोचे। इसी चक्र को दोहराए। 4 पोमोडोरो यानी 2 घंटे के बाद 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले। यह तकनीक मेष राशि की ऊर्जा के लिए परफेक्ट है। यह लंबे काम को छोटी छोटी रेसों में बदल देती है। यह आपके दिमाग को भारी नहीं लगती और नियमित ब्रेक आपको फोकस को रिचार्ज करते रहते हैं। अब आते हैं तकनीक के दूसरे हिस्से की तरफ, 10% फिनिश रूल। इससे काम खत्म करना एक आदत बन जाती है। यह एक स्वनिर्मित प्रेरक नियम है जो काम खत्म करने की आदत डालने में मदद करता है। नियम को समझें। जब भी आप कोई काम लगभग 90% पूरा कर लेते हैं तो उसी समय रुककर उस काम का अंतिम 10% हिस्सा भी पूरा करने का फैसला कर लें। चाहे आप कितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो। किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने से हमें संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास होता है। यह भावनाएं किसी इनाम से कम नहीं। जब आप काम को 90% पर छोड़ देते हैं तो आप खुद को इस इनाम से वंचित कर देते हैं। नई आदत बनाएं। 10% फिनिश रूल को लागू करके आप जानबूझकर अपने काम को पूरा करते हैं और उस संतुष्टि को महसूस करते हैं। यह आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाता है। काम भी पूरा होता है और अच्छा भी महसूस होता है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको काम खत्म करने की आदत पड़ जाएगी। यह दोहरा हैक मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करता है। पोमोडोरो मंगल की तेज ऊर्जा का सम्मान करता है, जबकि 10% फिनिश रूल शनि के अनुशासन को आपके सिस्टम में स्थापित करता है। ब्रेन हैक नंबर 4, अहंकार पर लगाम, द मिरर टॉक मेथड। मेष राशि वाले जन्मजात लीडर होते हैं। मंगल उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की इच्छा देता है, लेकिन जब यह लीडरशिप आत्म जागरूकता के बिना होती है तो यह अहंकार में बदल जाती है। वे अपनी धुन में इतने मग्न हो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं को नहीं देख पाते। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझते हैं और अपनी गलतियां मानने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह नेतृत्व प्रेरित करने के बजाय डराता है। इसका मनोवैज्ञानिक समाधान है आत्म जागरूकता का निर्माण। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। यह कोई रहस्यमय गुण नहीं है। यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना जज किए देखने की क्षमता है। मिरर टॉक आत्म जागरूकता बढ़ाने की एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप अपनी आंखों में देखकर खुद से बात करते हैं तो आप अपने प्रति ज्यादा ईमानदार होते हैं, जवाबदेह बन जाते हैं। यह अभ्यास शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। हर दिन 5 मिनट का समय निकालें जब आप अकेले हो। बाथरूम का शीशा इसके लिए परफेक्ट है। शीशे के सामने खड़े हो और सीधे अपनी आंखों में देखें और ईमानदार संवाद करें। अपने आप से जोर से बात करें। यह बातचीत 3 हिस्सों में होनी चाहिए। पहला हिस्सा है सराहना करना। अपनी किसी हाल ही की सफलता के लिए खुद की तारीफ करें। जैसे, अथर्व, तुमने कल उस मुश्किल क्लाइंट को बहुत अच्छे से संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। दूसरा हिस्सा है जवाबदेही। जब अपनी किसी हाल ही की गलती को बिना बहाने के स्वीकार करें। जैसे, लेकिन अथर्व, तुमने आज सुबह अपनी टीम के सदस्य पर बेवजह गुस्सा किया। तुम तनाव में थे, लेकिन यह उसका दोष नहीं था, तुम्हारा व्यवहार ही गलत था। तीसरा हिस्सा है संकल्प। भविष्य के लिए एक छोटा एक्शन लेने योग्य संकल्प ले। जैसे, मैं कल सुबह सबसे पहले उससे जाकर माफी मांगूंगा और अगली बार जब मैं तनाव महसूस करूंगा तो मैं प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुककर सांस लूंगा। इस अभ्यास को रोज करें। इसमें नियमितता जरूरी है।
धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। शीशे में खुद से झूठ बोलना मुश्किल है। यह तकनीक आपकी भावनात्मक समझ और नेतृत्व क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह हैक मंगल के अहंकार चलित नेतृत्व को एक जागरूक और प्रेरक नेतृत्व में बदल सकता है। आप एक ऐसे लीडर बनते हैं जो अपनी ताकत को जानता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से डरता नहीं। ब्रेन हैक नंबर 5, धैर्य का विज्ञान, रणनीतिक विराम यानी द स्ट्रेटेजिक पॉज हैक। असहनीय बेचैनी और अधीरता यह मंगल के दोष है। मेष राशि वालों के लिए इंतजार करना सजा जैसा है। उनकी अग्नि तत्व की ऊर्जा उन्हें हमेशा गति में रखती है। वे हर चीज अभी चाहते हैं। यह अधीरता उन्हें ट्रैफिक जाम में हॉर्न बजाने और उन कामों से भागने के लिए उकसाती है जिनमें समय लगता है। ज्योतिषीय भाषा में यह शनि यानी धैर्य की ऊर्जा की कमी है। यह बेचैनी उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने में रोकती है। इस ज्योतिषीय समस्या का मनोवैज्ञानिक समाधान है शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना। हमारे नर्व सिस्टम का एक हिस्सा फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है, जबकि दूसरा हिस्सा रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करो और पचाओ मोड को। मेष राशि का स्वभाव अक्सर उन्हें फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है, हमेशा तैयार, हमेशा सतर्क। इसका तोड़ है शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम को सक्रिय करना। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे सीधा तरीका हमारी श्वास है। धीमी, गहरी और लंबी सांसें छोड़ना हमारे शरीर को शांत होने का सिग्नल देता है। रणनीतिक विराम एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप दिन भर में जानबूझकर छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी सांसों के जरिए अपने नर्व सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। यह आपके दिन की संरचना में धैर्य को शामिल करने के बारे में है। विराम शेड्यूल करें। अपने फोन पर दिन में 3-4 बार के लिए अलार्म सेट करें, जैसे सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे। अलार्म का नाम दे रणनीतिक विराम या सांस लेने का समय। 4, 7, 8 श्वास तकनीक का अभ्यास करें। जब अलार्म बजे तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोके और यह सरल अभ्यास करें। आराम से बैठें, मुंह से हुश की आवाज करते हुए पूरी तरह से सांस छोड़ें। मुंह बंद करें और नाक से 4 तक गिनते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लें। अपनी श्वास को 7 तक गिनते हुए रोक कर रखें। अब मुंह से हुश की आवाज करते हुए 8 तक गिनते हुए पूरी तरह से सांस छोड़ें। यह चक्र है, इसे कुल 3-4 बार दोहराएं। अनुभव पर ध्यान दें। अभ्यास करते समय अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। अलार्म के अलावा इस तकनीक का उपयोग उन पलों में भी करें जब आप अधीर महसूस करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट पर किसी लंबी कतार में या धीमी वेबसाइट के लोड होने का इंतजार करते समय। हर लाल बत्ती को सांस लेने का एक अवसर समझें। यह हैक आपके सिस्टम में एक धीमा बटन लगाने जैसा है। यह आपको सिखाता है कि शांति और ठहराव एक विकल्प है जिसे आप किसी भी पल चुन सकते हैं। ज्योतिषीय रूप से आप मंगल की आग को शनि के धैर्य से संतुलित कर रहे हैं। तो यह है मेष राशि का सीक्रेट कोड। एक विस्फोटक ऊर्जा को ज्योतिषीय विद्या से पहचान कर एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार पैटर्न से उसका समाधान। लेकिन जैसा कि हमने देखा, आप इस कोड के कैदी नहीं हैं, आप इसके मास्टर बन सकते हैं। हमने 5 शक्तिशाली ब्रेन हैक्स के बारे में बात की। तीसरे व्यक्ति में आत्मचर्चा जो आपके आवेगों पर ब्रेक लगाती है। रचनात्मक रुकावट जो आपके गुस्से की ऊर्जा को एक रचनात्मक क्रिया में बदल देती है। पोमोडोरो और 10% फिनिश रूल जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को फोकस में ढालता है। मिरर टॉक जो आपके अहंकार को आत्म जागरूकता में बदलकर आपको एक बेहतर लीडर बनाता है। और रणनीतिक विराम जो आपकी बेचैनी को शांति में बदलता है। यह सिर्फ
तकनीकें नहीं है, यह अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने के उपकरण है। ज्योतिष आपको आपकी प्रवृत्तियों का नक्शा दे सकता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक तकनीकें आपको उस नक्शे को फिर से लिखने के लिए कलम देती है। आपकी जन्म कुंडली एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम नियति नहीं। आपके अंदर जो मंगल की आग है वो विनाशकारी हो सकती है या ये दुनिया को रोशन भी कर सकती है। चुनाव आपका है। आप अपनी ऊर्जा के शिकार बने रह सकते हैं या आप उन उपकरणों का उपयोग करके अपने व्यवहार के मालिक भी बन सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इन 5 ब्रेन हैक्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? आप आज से कौन सा एक हैक अपनी जिंदगी में लागू करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आपका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। और अगर इस वीडियो ने आपको अपनी शक्ति को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आप सिर्फ एक राशि नहीं हैं, आप एक असीम क्षमता वाले इंसान हैं। अपने आग को दिशा दें।